या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों के अंदर में ताकत के रूप में है। लोहे में भी अपन ताकत कहते हैं, बोले ये मोटर 1 हॉर्स पावर, 1/2 हॉर्स पावर, 0 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर, 25 हॉर्स पावर, ऐसा कहते हैं ना भाई। ये कितने पावर की है, उस पावर पर पैसे बढ़ते चले जाते हैं। तो मोटर में भी पावर होता है, मतलब मशीनरी में पावर, पावर नाम ताकत। तो ये मनुष्य की ताकत वो देवी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, भार्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेकानेक रूपों में वो शक्ति माँ प्रवर्तित हो रही है प्रत्येक जीव के अंदर में। अब शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो महाकाली हो या महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो। आद्या देवा श्रिया, आदि देवी श्री देवी है। वो श्री देवी अनेकानेक रूपों में परिणत होकर के हमारे आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है और वो तात्काल काम करती है। श्राद्धों पितरों का तो काहे, वो उससे भी वो ज्यादा सरल है, क्योंकि वो माँ है। माँ को तो थोड़ा सा जो है क्या कहे, आजकल बच्चों को देखता हूँ, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ जी, बच्चों का पता नहीं। जब मैं छोटा था, जब माँ से कुछ लेना था तो माँ की बगल में पड़ के थोड़ा सा हाथ से गुलगुली कर देता था। अरे क्या है क्या है क्या है क्या है, अरे माई क्या है, मुझे आज दुआने पैसे दे दे। बहुत बड़ी बात थी, दुआने का मतलब 200 रुपये। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, जो आज के उस टाइम के दुआने आज के बल्कि 2000 रुपये यूँ मान के चलो। माई माई दुआना दे दे, फिर वो नहीं करे तो काम नहीं कर दे, फिर यूँ कर दे। तो माई तो पास में थोड़ा सा हाथ लगाने से काम कर देती है। कितनी सरल है वो। अरे अरे तू हल्ला कर रहा है, ले ले तू और जा कहीं भी और मुझे काम करने दे। वो माँ अति सरल है और बल्कि सरल होने के बाद कठोर भी है। किनके लिए कठोर है? दैत्यों के लिए महान कठोर है। शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, महिषासुर का वध कर दिया, अनेकानेक राक्षसों का वध करने के लिए कठोर है। भक्तों के लिए सरल है। और देवताओं का भी जिन्होंने काम किया, देवताओं से कहते हैं कि हे देवो, देव जब प्रार्थना करते हैं देवों को वरदान देती हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति सुनिश्चितः। देवो जिस जिस काम के तुम चिंतन करोगे वही वही तुमको मैं दे दूंगी। बताइए ऐसा कोई दानी मिलेगा जो कहते यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति सुनिश्चितः, उस निश्चित रूप से मैं तुझे दे दूंगी। और जो मानव मेरा काम करेगा तो सर्वव्याधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मनुष्य के लिए मैं धन धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करूंगी, इसमें संशय नहीं है, बिल्कुल निश्चित कहते हैं। और भ्रामरी ते भविष्यत यदा यदा, कि मार्कंडेय पुराण बोल रहा हूं, दान वोत्था भविष्यति। हे देवो जब जब भी दानव लोग तुम पर आक्रमण करेंगे, भ्रामरीतम भविष्यति, मैं भ्रामरी रूप धारण करके उन दैत्यों का नाश करूंगी, अर्थात चंडी काली बनकर के नाश करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, वरदान देती हूँ। उसके भी नवरात्र आ रहे हैं, तो उन नवरात्रों में मेरे प्रेमियों से तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से भी ये इनके न प्रकार रहना, यानी आहार लेकर के एक टाइम अन्नाहार ले लिया, एक टाइम दूध फलाहार ले लिया और कुछ भी नहीं हुआ तो जय माई की 2 मिनट जो है क्या क्या नमस्कार कर लिया और अपना काम घर गृहस्थ में लग गए। बिना नियम के कर लीजिए, क्यों नमस्कार में नियम क्या है जी। और नियम पूर्वक करिए, बिना नियम करिए, पर अवश्य माँ का स्मरण 9 दिन करिए। उससे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, पितरों के लिए आप वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे, पिंड प्रदान करेंगे, अर्थात देवी का आप स्मरण करेंगे तो मेरी जो है इस बाबा जी की ताकत 10 गुनी हो जाएगी। क्यों कहीं काम नहीं होगा तो माँ से कह दूंगा, पितरों से कह दूंगा मैं हूँ। अरे मैं तो इंटरनेशनल बैठा ही हुआ हूँ, मैं तो इंटरनेशनल कहता हूँ। किसी को 10 नंबर ही होता है, मेरे 10 2 लगी हुई हैं, 20 नंबर ही हूँ मैं तो 20 नंबर ही तो मैं हूँ ही। परंतु माई से सपोर्ट मिल जाए मुझे, आपके पितरों से सपोर्ट मिल जाए मुझे, तो हम 3 बल प्रबल होकर के आपके काम को करने में बिल्कुल समर्थ हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी थोड़ी मुझे सपोर्ट बल देने के लिए आप लोग ये अपना जो है कार्य अवश्य करें। इसमें कोई गुरु जी को लाभ नहीं कि आप वहाँ जो है पूजा करेंगे मुझे कोई धन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। पर मेरा धन ये है कि आप लोग सदा सुखी रहें, आप लोगों का कल्याण हो, अकाल मृत्युएं घरों में न हो, अनेकानेक प्रकार की भूत प्रेत व्याधा इत्यादि न हो। क्योंकि माँ इस कहती है खुद कि ब्रह्म राक्षस वैताला, ब्रह्म राक्षस वैताला,
कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादयः। ये मार्कंडेय ऋषि साधारण नहीं थे जिन्होंने मार्कंडेय पुराण में लिखा है, और देवी स्वयं कोई साधारण नहीं जो झूठ बोलेगी। वो कहते हैं ब्रह्म राक्षस ही क्यों न हो, बैताल क्यों न हो, जिंद क्यों न हो, कुष्मांड क्यों न हो, भैरव क्यों न हो, आदय खाली इतना नहीं, आदि आदि और क्यों न हो कोई भी। नश्यन्ति व्याधिया सर्वे, मैं इन व्याधाओं का नाश कर देती हूं। किनका? इन व्याधाओं का। किसका नाश कर देती हूं? इन व्याधाओं का कर दी। किसके लिए करती हूं? मेरे भक्त के लिए करती हूं। नश्यन्ति व्याधिया सर्वे। और एक हंसने वाली बात देखिए इसमें जो बोला है, लूता विस्फोटकादय। जैसे हमारे खुजली हो जाए तो एलर्जी कहते हैं मैं एलर्जी को भी मेट दूंगी, और विस्फोटक कहते हैं फोड़े। मैं फोड़े को दवा करने की जरूरत नहीं, मैं फोड़े को भी मेट दूंगी। लूता विस्फोटकादय है। लूत नाम खुजली का है और विस्फोटक नाम फोड़े का है। मैं फोड़े का भी ऑपरेशन कर देती हूँ और खुजली को भी मिटा देती हूँ। और ये सत्य है। ये सत्य यूं है कि ये दास कैसा भी विस्फोटक हो, उसके ऊपर 2 बार इस तरह करने के बाद तीसरे दिन फोड़ा बैठ जाएगा, चाहे कैसा ही गलत हो जो भी। और लूत कैसा भी हो, 2 बार के झाड़ने में लूत नहीं रहता है। इसका मतलब वो कर देती है, तो ही तो करता हूँ। तो इतनी इतनी व्याधाओं का वो नाश कर देती है, हमारी रक्षा करती है। अब बहुत सौ का मानना है कि हमने जब गुरु धारण कर लिया तो गुरु जी सब कुछ करें। अरे गुरु जी बुढ़े हो गए, जवान बच्चों थोड़ी थोड़ी मेरी मदद करो, थोड़े थोड़े तुम चलो, थोड़ा थोड़ा मैं चलूंगा। ये इसलिए कहा है कि ये राकेश जो बैठा हुआ है नेता, इससे पूछो इसका दिल के भाव ऐसे, सच्चाई से पूछो ईमानदारी। इसलिए मैं तुरंत भाव ही पहचानता हूँ किसके बल जब गुरु जी को समर्पण होगा तो गुरु जी जाने, वो तो गुरु जी तो जाने, बाप के समर्पण है, बाप जाने चोरी करके लाएगा, डाका देकर लाएगा, कुछ भी करेगा। पर जवान बेटे हो जाए तो थोड़ा थोड़ा उनको भी करना चाहिए। बाकी तो बैठा ही है बाप, घाटे बांटेगा तो बाप बैठा है गारंटी से। पर जवान लड़के थोड़ा थोड़ा करो, अर्थात जो है पितरों के लिए भी कर दो, थोड़ा माई के लिए भी कर दो, जैसा कि थोड़ा थोड़ा करते चले जाओ, फिर तो घाटे बांटेगा मालिक बाप, फिर तो क्या बैठा ये करने को। तो मैं तो ये इतना ही कहकर आज संपन्न करना चाहूंगा। घड़ी में क्या हुआ, आज घड़ी बांध गया हूँ 10 बजे। वो दरअसल में ये टेस्ट वाले मुझे तंग करते हैं, जिस 8 बजे 8:30 पहुंचना। अच्छा जी, तो 8:30 बिल्कुल घड़ी लगा कर आ गया। अब 10 बजे 10:30 बजे समाप्त करना है जी। अच्छा जी, इसलिए घड़ी देख ली मैंने। कोई शंकाएं हो तो बोल दीजिए। और आज का मतलब मसला इसलिए रखा है कि बरसात की वजह से दृष्टवानों का मानना है थोड़ा जल्दी कर दें तो भोजन व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पूज्य श्री गुरुदेव, सादर प्रणाम। आपने श्राद्ध कर्म के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी प्रदान करी, लेकिन लोगों की मान्यता है कि गया में पिंड प्रदान कर देने के पश्चात श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये शंका उत्पन्न हुई है किसी प्रेमी की, गया के अंदर में श्राद्ध, गया, काशी, कांची, अवंतिका, यह श्राद्धों का प्रमाण है। गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र, तनया, शर्वनवतीर्वैदिका, क्षिप्रा, वेदवती, गया, सुरनदी, क्षाता, गया, गंडकी, सर्वे तीर्थ समुद्र आदि सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। इतने तीर्थों में पिंड प्रदान करने का पूर्ण लेख है। गया जी में पिंड प्रदान करने के बाद पितर की मोक्ष हो जाया करती है, ये सिद्धांत है, अर्थात ये सत्य भी है। परंतु वो पितर की मोक्ष हो गई, मान लिया मोक्ष हो गई, फिर भी पिंड प्रदान करना न छोड़े। क्यों? पिंड प्रदान करने के छोड़ने का मतलब है उसने शास्त्र की विधि को निषिद्ध कर दिया। हो सकता है गया जी में जाकर भी उसका पितर की मोक्ष न हुई हो। जैसे धुंधकारी की मोक्ष करने के लिए गौकर्ण जी उनके भाई 3 बार गया जी में जाकर पिंड प्रदान किया, फिर भी उसको प्रेत योनि में घर ही प्राप्त हुआ। उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर उसकी मोक्ष योनि की। तो इसलिए ये निश्चित नहीं होता है सबकी ही मोक्ष हो जाए, नहीं होती है। अगर सपोज मोक्ष हो गई, फिर भी श्राद्ध कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? उसका दिया हुआ अन्न, अगर मान लो वहां पर चिट्ठी का लेने वाला नहीं है कोई भी, अरे हमने मनी ऑर्डर भेजा और मनी ऑर्डर लेने वाला नहीं है कोई भी वहां पर, तो क्या वो मनी ऑर्डर वो सरकार खा जाएगी, वापस आ जाएगी? वहां से लिखित में कि इसका लेने वाला नहीं है। तो तुम तो कर, तो वो अगर उनको प्राप्त नहीं हुआ तो उसका पुण्य संचय तुम्हें तो प्राप्त होगा, इसलिए तुम करना क्यों छोड़ते हो?